प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों मैं आज के इस सेशन में आप सभी को क्लास 10th के हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा करूंगा प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले प्यारे बच्चों सारे प्रश्न हैं। तो बच्चा पार्टी आप हमारे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूले प्यारे बच्चों। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें प्यारे बच्चों। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाए प्यारे बच्चों। इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्यारे बच्चों बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन प्यारे बच्चों पहुँचे और आप अपने तैयारी को बिल्कुल फ्री से बेहतर तरीके से कर सके प्यारे बच्चों। और हम आपके 400 प्लस नंबर दिलाने के लिए 3500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ रेडी किया हूँ, मात्र जिसका प्राइस प्यारे बच्चों 199 रुपये है। तो आप हमारे व्हाट्सएप पर दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर आप पीडीएफ को परचेज कर ले और अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर तरीके से प्यारे बच्चों कीजिए कम समय में। तो बच्चा पार्टी आपके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। समय को देखते हुए आज का क्वेश्चन जो है 10th हिंदी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को बतलाऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे रामबाण साबित करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों सेशन को स्टार्ट करता हूँ। प्रश्न क्या कह रहा है पहला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? कौन है प्यारे बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बतलाइए आप सभी, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कि आपका हिंदी का क्लास 10th का गद्य खंड का प्यारे बच्चों यह पाठ पहला है, जो कि जिसका नाम प्यारे बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जिसका रचनाकार एवं लेखक कौन है प्यारे बच्चों? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। आप इसे याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। इनका मृत्यु और जन्म भी पूछ सकता है, आप उसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यानी डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम प्यारे बच्चों रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल था डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम, जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ, जो कि हिंदी का आपका पहला पाठ है, उसका लेखक है कौन? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक है डॉक्टर अम्बेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का पिता का नाम क्या है प्यारे बच्चों? रामजी सकपाल। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे देखिए, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है प्यारे बच्चों? किसे आवश्यक मानता है बताइए? श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। क्या कारण बनी हुई है प्यारे बच्चों? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। जाति प्रथा जो है प्यारे बच्चों भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, जो कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, जिनका पिताजी का नाम रामजी सकपाल है प्यारे बच्चों, आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, मूक नायक क्या है प्यारे बच्चों? मूक नायक क्या है प्यारे बच्चों? मूक नायक क्या है आप बतलाइए? तो मूक नायक पत्रिका है एक प्रकार का। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा है, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर अम्बेडकर जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक है प्यारे बच्चों, जिनका जन्म कब हुआ था पूछ रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है प्यारे बच्चों? अम्बेडकर जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है, जिनका जन्म प्यारे बच्चों 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म प्यारे बच्चों 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है प्यारे बच्चों? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, जिस तरह दूध और पानी का मिश्रण होता है प्यारे बच्चों, उसी तरह अम्बेडकर की दृष्टि यानी अम्बेडकर की नज़र में प्यारे बच्चों, बाबा साहब अम्बेडकर के नज़र में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है प्यारे बच्चों? भारत के जो संविधान है, भारतीय संविधान में भारतीय जब संविधान बन रहा था यानी प्यारे बच्चों जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था हमारे भारत के संविधान में, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी प्यारे बच्चों? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो भीमराव अम्बेडकर की यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की को संविधान निर्माणकर्ता भी कहा जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं देखिए,
सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है प्यारे बच्चों? श्रम विभाजन। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए प्यारे बच्चों? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क चले गए थे। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे देखिए। अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे प्यारे बच्चों? तो इनमें से सभी थे। बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले भी। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? कब हुआ था प्यारे बच्चों? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था प्यारे बच्चों? आप बतलाइए। तो 1936 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है प्यारे बच्चों? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है, एक प्रकार का प्यारे बच्चों निबंध है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से प्यारे बच्चों कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की? आप बतलाइए। इनमें से सभी जो है रचना डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा रचित है प्यारे बच्चों। जैसे द कास्ट इन इंडिया और द अनटलेबल्स, हु आर दी और हु आर शुद्राज। ये सब जो प्यारे बच्चों तीनों रचनाएं अम्बेडकर जी के द्वारा रचित है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। इनमें से सभी रचना अम्बेडकर जी के द्वारा रचित गई थी। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। आप याद कर लीजिएगा, जो कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भी है, जो कि प्यारे बच्चों हिंदी का पहला पाठ है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है प्यारे बच्चों? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है प्यारे बच्चों? कार्य कुशलता के लिए। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है प्यारे बच्चों? संपादित अंश है किस भाषण का? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा है? अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया प्यारे बच्चों? किसने हिंदी में रूपांतरित किया प्यारे बच्चों? किसने किया था आप बतलाइए। तो ललई सिंह यादव ने किया था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? जो कि प्यारे बच्चों श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक है और संविधान के निर्माणकर्ता भी है प्यारे बच्चों। उनका जन्म किस परिवार में हुआ था? 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, दलित वर्ग के परिवार में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। जिनका जन्म प्यारे बच्चों 14 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुआ था। उनका जन्म 1400 शायद 91 को 1991, ध्यान पर नहीं, फिर आप जरूर याद कर लीजिएगा। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित वर्ग के परिवार में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे देखिए। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया था प्यारे बच्चों? आप बताइए। जातिवाद में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। आज का प्रश्न यहीं तक प्यारे बच्चों। पूरा आशा के साथ हमें कहना पड़ेगा कि आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। सेशन को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए प्यारे बच्चों। मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप अपने तैयारी को बेहतर तरीके से प्यारे बच्चों कीजिए, बिल्कुल फ्री में कर सके। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद प्यारे बच्चों।